महाभारत का अज्ञातवास काल एक ऐसा समय था जब पांडवों को अपनी पहचान छिपाकर रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। ये समय उन्हें जुए में राज्य हारने और 12 वर्षों के वनवास के बाद मिला था। शर्त के अनुसार 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास में रहना था, जिसमें उनकी पहचान उजागर होने पर उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास झेलना पड़ता। इस कठिन परिस्थिति में पांडवों ने विभिन्न डिस्गाइजेस अपनाए और अलग अलग भूमिकाएं निभाईं। युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण का रूप धारण किया और विराटनगर के राजा विराट के दरबार में एक न्यायप्रिय सभासद और द्युतक्रीड़ा शिक्षक बने। वह अपनी बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठा के लिए पहचाने गए। उनका काम शाही दरबार में नीतियों और रणनीतियों पर सलाह देना था। भीम ने अपने बलशाली व्यक्तित्व को छिपाकर वल्लभ नामक एक रसोइया और पहलवान का रूप लिया। वह महाराज विराट के रसोई घर में काम करते हुए अपने कुकिंग कौशल से राजपरिवार को प्रसन्न करते रहे। उनके पहलवानी कौशल ने भी कई बार शत्रुओं को परास्त करने में मदद की। अर्जुन, जिनकी वीरता और धनुर्विद्या अद्वितीय थी, ने एक अनोखा रूप लिया। उन्होंने बृहन्नला नाम की एक किन्नर नर्तकी का वेश धारण किया। इस रूप में उन्होंने राजकुमारी उत्तरा और अन्य राजकुमारियों को संगीत और नृत्य की शिक्षा दी। यह उनकी सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका थी क्योंकि उन्हें अपनी योद्धा पहचान को पूरी तरह छिपाना पड़ा। नकुल ने ग्रंथिक नामक घुड़साल के रखवाले का कार्य किया। उन्हें घोड़ों की देखभाल और उनके प्रशिक्षण में निपुणता थी। इस भूमिका में उन्होंने अपने पशु प्रेम और घुड़सवारी कौशल का उपयोग किया। सहदेव ने तंत्रिपाल नामक ग्वाले का रूप धारण किया और गौशाला की देखरेख की। उनकी गायों और पशुओं के प्रबंधन की कला ने उन्हें इस भूमिका में सफल बनाया। द्रौपदी, जिन्होंने पांचों पांडवों की पत्नी होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया, ने सैरंध्री नाम की दासी का वेश धारण किया। वह रानी सुदेशना की सेविका बनी। उनकी सुंदरता और विवेकशीलता ने कई बार संकट उत्पन्न किए, विशेष रूप से कीचक द्वारा उनका अपमान एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार हर पांडव ने अपनी योग्यता और कौशल का उपयोग करते हुए अपनी पहचान छिपाई और विराटनगर में सफलतापूर्वक एक वर्ष बिताया। उनका यह अज्ञातवास महाभारत की कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो धैर्य, चातुर्य और साहस की मिसाल पेश करता है।